हाय एवरीवन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। हर एक नंबर के लिए रात दिन एक करना पड़ता है और करंट अफेयर्स का यह सेक्शन आपकी इसी मेहनत को कामयाबी में बदलता है। तो स्वागत है आप सभी का मिशन जॉइनिंग लेटर चैनल पर। आज हम राज्य सरकार की उन सभी योजनाओं जो कि करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको बहुत इजी भाषा में समझेंगे और ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो बस अपना फोकस स्क्रीन पे बनाए रखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है राज्य सरकार की योजनाएं 2025-26 में जो हैं। तो सबसे पहले जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश को देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में जो पहली योजना हम पढ़ने वाले हैं वो है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। एग्जाम में सवाल पहले तो ऐसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है। तो पहला तो इस तरीके से पूछेगा और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और दूसरा, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं डिटेल्स में, तो इसका डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये किस लिए बना है। तो ये योजना जो है वो है राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करने के लिए इसको बनाया गया है, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। वैसे जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका उद्देश्य है वो ज्यादातर उसके नाम से रिलेटेड ही होगा, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे उद्यमी मित्र है तो ये नए उद्योगों से संबंधित है और निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट है बफर में सफर योजना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। बफर में सफर योजना जो है वो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, इसका उद्देश्य जो है वो है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना, मतलब एक तरह से साफ सफाई से रिलेटेड। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी मतलब मुझे अपना शहर साफ सुथरा और हरा भरा रखना है, उसके लिए ये बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश की ओर, देश के केंद्र की ओर। तो इसमें पहला जो योजना पढ़ेंगे हम वो है सीएम लाडली बहना आवास योजना। सीएम लाडली बहना आवास योजना है तो ये महिलाओं से रिलेटेड होगा। तो इसका उद्देश्य है लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो मैक्सिमम का आप देखोगे कि वो नाम से रिलेटेड होता है। जैसे ये आवास है तो ये महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है राहवीर योजना। नेक्स्ट क्या है, राहवीर योजना। तो राहवीर योजना जो है वो राहवीर यानी मतलब रास्ते से रिलेटेड। तो पहला तो याद रखेंगे कि राहवीर योजना किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से। और इसमें जो है वो इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 इनाम दिया जाएगा। तो राहवीर योजना में पहला तो पूछेगा कि किस राज्य से, मध्य प्रदेश से। और दूसरा है कि ये सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशि इनाम में दी जाएगी, तो 25,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये जो है वो है मध्य प्रदेश का और इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना। तो देखेंगे आप वृंदावन, ऐसे तो वृंदावन मध्य प्रदेश में नहीं है, पर वृंदावन को आप ऐसे मतलब सोच सकते हैं कि थोड़े सुकून वाला, थोड़ा पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र है, उस तरीके से नाम इसका रखा गया है। तो इसका मतलब उद्देश्य है एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ की योजना है गोधाम योजना। गोधाम योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य में निराश्रित और घुमंतु पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना, मतलब ये पशुओं से रिलेटेड है। गोधाम योजना गौ पशु है जो वो उससे और बाकी पशुओं से जो घुमंतु पशु है उससे रिलेटेड है, उनको पौष्टिक चारा और सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना जो वो छत्तीसगढ़ का हो गया और ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। इसका उद्देश्य है तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाते हैं। तो चरण पादुका योजना है, मतलब पादुका मतलब तो पता ही है कि वो चप्पल या जूते से रिलेटेड हो गया चरण पादुका। तो ये तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनके पैरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाते हैं इनको।
नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं, उड़ीसा। उड़ीसा में है आमे पड़िबा आमा भासारे योजना। आमे पड़िबा आमा भासारे योजना जो कि उड़ीसा का है। ये 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा 21 जनजातीय भाषा में शुरुआती शिक्षा देना। मतलब हमें पढ़ना है, आमे भाषा रे मतलब भाषा हो गया यहाँ पे। तो जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देना। और इसमें भाषा पूछ सकता है कि 21 जनजातीय भाषा का उल्लेख है और कितने साल के बच्चों के लिए, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है शक्ति श्री योजना। शक्ति श्री योजना जो है वो राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के सुरक्षा के लिए है, शक्ति श्री योजना। नेक्स्ट है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना किस राज्य से रिलेटेड हो गया, तो उड़ीसा से, सुभद्रा योजना उड़ीसा से। और इसका उद्देश्य है 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना। जो 21 से 60 वर्ष के आयु की विवाहित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना। आप इसमें थोड़ा सा मतलब फैक्ट्स को भी याद रखें, क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बना के पूछ रहा, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो उसमें इस तरह से डिटेल्स पूछ सकता है कि मतलब किस वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए, तो 21 से 60 वर्ष की के आयु के महिलाओं के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट राज्य केरल की ओर, दक्षिण में। तो केरल में है ज्योति योजना। ज्योति योजना का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए। जो प्रवासी श्रमिक वहां जाते हैं, वहां पे जो 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी एवं स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई है केरल में। नेक्स्ट है स्त्री सुरक्षा स्कीम। बेरोजगार एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं 35 से 60 वर्ष की जो है उनको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी सरकार, स्त्री सुरक्षा स्कीम के तहत। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य, अक्का पड़े योजना। अक्का पड़े योजना कर्नाटक का है, पहले तो ये हो गया। और नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट नहीं है सॉरी, अक्का पड़े योजना का उद्देश्य है कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अक्का पड़े योजना मतलब कर्नाटक से रिलेटेड हो गया और महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है सुजला परियोजना। तो ये है सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया जल संभर कार्यक्रम। सुजला परियोजना सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया जल संभर कार्यक्रम। नेक्स्ट है कुसुम सी सौर योजना। कुसुम सी सौर योजना कहाँ का हो गया, कर्नाटक का। और इसका उद्देश्य है सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना। तो सौर योजना है तो सौर मतलब सौर इकाई से रिलेटेड हो जाएगा और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, सौर इकाइयों की स्थापना करके। नेक्स्ट है ई स्वामित्व 2.0 योजना। ये भी कर्नाटक का हो गया, ई स्वामित्व 2.0 योजना। और इसका उद्देश्य जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। ई स्वामित्व 2.0 योजना का उद्देश्य है ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन से रिलेटेड है, इसको पूरी तरह डिजिटल बनाना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, गुजरात। गुजरात की योजना है नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना कहाँ का है, गुजरात का। और इसका उद्देश्य है स्कूली छात्राओं को 9 से 12वीं तक कुल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए है नमो लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जो कि गुजरात का है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करना। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करना, और ये है गुजरात का। नेक्स्ट चलते हैं झारखंड में। झारखंड का जो है ये मुख्यमंत्री मैया समान योजना। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड का है और इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दी जा रही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले तो पूछ लेगा इसमें कि किस आयु की महिलाओं के लिए है मुख्यमंत्री मैया समान योजना, तो 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है और उनको 2500 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है, झारखंड राज्य से। और इसमें जो है इसका उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में पहला जो योजना हम पढ़ेंगे वो है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना। इसका उद्देश्य है आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। नेक्स्ट है इंदिरा अम्मा आवास योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आता है एग्जाम में। इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है वो गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट है रायतू भरोसा योजना, जो कि तेलंगाना का है। रायतू भरोसा योजना, इसका उद्देश्य है किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना। हर किसान को 12,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रदान करना। चलते हैं अगले राज्य की ओर, पश्चिम में राजस्थान की ओर। राजस्थान का पहला योजना जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य का है? राजस्थान का। और इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो कि राजस्थान का है, इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, जो कि राजस्थान का है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना एवं बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। नेक्स्ट चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक योजना जो है ये है मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना। मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना जो कि तमिलनाडु का है, इसका उद्देश्य है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट है कलैगनार महिला पात्रता योजना। दोनों नाम थोड़े कठिन है, एक दो बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। कलैगनार महिला पात्रता योजना जो कि तमिलनाडु का है, इसका उद्देश्य है राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य। प्रोजेक्ट महादेवा। प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से। और इसका उद्देश्य है फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए। थोड़ा अलग नाम है, इसको याद कर लेंगे। प्रोजेक्ट महादेवा योजना फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो कि महाराष्ट्र का है, इस योजना का उद्देश्य है संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक मिलेंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट है लेख लड़की योजना। लेख लड़की योजना ये भी महाराष्ट्र का है और इम्पोर्टेंट है। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, दिल्ली की ओर, हमारी राजधानी की ओर। तो दिल्ली में है अनमोल योजना। अनमोल योजना जो शुरू किया गया है वो है नवजात शिशुओं में गंभीर अनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने के लिए 56 निःशुल्क जांच इसके तहत किए जाने हैं। नेक्स्ट है दुर्गा योजना। दुर्गा योजना किस जगह से संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडरों को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा दुर्गा योजना के तहत। नेक्स्ट है लखपति बेटिया योजना। लखपति बेटिया योजना कहाँ का है? दिल्ली का। और इसका उद्देश्य है बिटिया के जन्म के बाद से कुल 56,000 रुपए की राशि किस्तों में जमा की जाएगी तथा 21 वर्ष की आयु होने तक यह राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है जय हिंद योजना। जय हिंद योजना का उद्देश्य है दिल्ली विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा राज्य की ओर। हरियाणा राज्य में पहला जो योजना है वो है लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनको महिला को 2100 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में शुरू किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट है गवाह सुरक्षा योजना। गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना जो है वो हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है
अगला राज्य जो है वो गोवा। गोवा में पहला जो ये है गृह आधार योजना। गृह आधार योजना जो है वो गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह आधार योजना बनाया गया है। नेक्स्ट है महाजय घर योजना। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। महाजय घर योजना जो है वो गोवा का है और इसका उद्देश्य है सरकारी भूमि पर बने घरों को नियमित करने और स्वामित्व अधिकार देने के लिए महाजय घर योजना बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और इसका उद्देश्य है हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है एक परिवार एक उद्यमी योजना, जो कि आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है दिव्यांग शक्ति योजना। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन को आसान बनाना। नेक्स्ट है दीपम 2.0। दीपम 2.0 कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का। और इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है डीजी लक्ष्मी योजना। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश का हो जाएगा और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो एक ये योजना जो है यह उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो कि उत्तराखंड का है, इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना जो कि उत्तराखंड का है, इसका उद्देश्य है पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए यह है योजना और इसका उद्देश्य लोगों को पलायन जो करते हैं उससे रोकना, लोगों के पलायन को रोकना इसका उद्देश्य है हिम प्रहरी का। नेक्स्ट है ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड का है और इसका उद्देश्य है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इसका उद्देश्य है बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है हिम केयर योजना। हिम केयर HIM हिम से हिमाचल हो जाएगा। हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश का है और इसका उद्देश्य है आयुष्मान भारत में शामिल जो नहीं होने वाले परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख का योजना है कुनसोम योजना, इकलौता योजना जो इसमें मेंशन्ड है कुनसोम योजना और इसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु कुनसोम योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल श्रम श्री योजना। श्रम श्री योजना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का और इसका उद्देश्य है अन्य राज्यों में उत्पीड़न के कारण वापस लौट रहे बंगाली प्रवासी जो श्रमिक हैं उनकी सहायता के लिए बनाया गया है श्रम श्री योजना। नेक्स्ट है बांग्ला युवा साथी योजना। इसका उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 5 वर्ष तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा बांग्ला युवा साथी योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। असम। असम में है निजुत महीना 2.0 योजना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। निजुत महीना 2.0 योजना और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करी लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है अरुणोदय 3.0 योजना जो कि असम का है और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में जो पहला योजना हम पढ़ेंगे वो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसका उद्देश्य है 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। किस राज्य का है? बिहार राज्य का और इसका उद्देश्य है गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7500 एवं विद्यार्थी को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना।
इसके तो नाम ही बिहार है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है मान्यता प्राप्त पत्रकार जिन्होंने 20 वर्षों से अधिक की सेवा दी है, 15,000 रुपए हर माह पेंशन दी जाएगी। मृत्यु के पश्चात उनके पति पत्नी को 10,000 रुपए पेंशन प्राप्त होगी। नेक्स्ट है मिशन दक्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। मिशन दक्ष योजना जो कि बिहार का है। इसका उद्देश्य 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष योजना को लॉन्च किया था। चलते हैं नेक्स्ट राज्य पंजाब। पंजाब का योजना है मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि पंजाब का है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक की मुफ्त उपचार प्रदान करना। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि पंजाब का है। नेक्स्ट है सिखिया क्रांति 2.0। सिखिया क्रांति 2.0 जो कि पंजाब का है। इसका उद्देश्य है स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। नेक्स्ट और लास्ट है आज का त्रिपुरा। सीएम 7 योजना। सीएम 7 योजना जो कि त्रिपुरा का है। इसका उद्देश्य है उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। सीएम 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो कि त्रिपुरा का है। इसका उद्देश्य है राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, और इसको आप अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और क्वेश्चन देख के तुरंत याद आ जाए कि कौन सी योजना है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो दोस्तों मेहनत जारी रखिए क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, सपनों से सिलेक्शन तक। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो मिशन ज्वाइनिंग लेटर परिवार से अभी जुड़े। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।